आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। वास्तव में बात यह है कि भगवत प्रेम साधना से नहीं मिलता। यह तो उसी को मिलता है जिसे भगवान स्वयं दे दें। मोक्ष साधना से मिल सकता है पर प्रेम नहीं। महाप्रभु के जीवन से यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है। एक भक्त थे, वे बेचारे सबको प्रेम में विभोर होकर कीर्तन करते देखते, पर उनको प्रेम नहीं होता। एक दिन वे महाप्रभु के चरण पकड़कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कल गंगा स्नान करके आना। कल हुआ, वे गंगा स्नान करके आए। प्रभु ने उन्हें छू दिया। उसी क्षण वे प्रेमावेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। सचमुच प्रेम कुछ ऐसी ही विलक्षण वस्तु है कि जहाँ कहीं भी वह प्रकट होता है, वह प्रायः वहाँ ऐसे ही एकाएक प्रकट होता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। पद्म पुराण में भी कथा आती है कि एक राजकुमार था। उसके मन में आया कि कैसे भजन होता है, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है, किससे जाकर पूछूं, कौन मुझे बताए। इसी चिंता में वह सो गया। उसके घर में एक ठाकुर जी का विग्रह था। उन्हीं के विग्रह के संबंध में स्वप्न आरंभ हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि वह विग्रह राधा कृष्ण के रूप में बदल गया। वहाँ उसे साक्षात श्री राधा कृष्ण दिखने लगे, सखियाँ भी दिखने लगीं। फिर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, हे प्रिय, इसे अपने समान बना लो। वह गोपी आज्ञा पाकर आई, राजकुमार के पास खड़ी हो गई तथा अभेद भाव से राजकुमार का चिंतन करने लगी। राजकुमार ने अब देखा कि एक क्षण में ही उसके सारे अंग बदल गए। उसके हाथ, पैर, सिर, मुंह, नाक सब बदल गए और वह एक अत्यंत सुंदर गोपी बन गया। उसके बाद उस गोपी ने उसे एक वीणा दे दी कि ये लो, श्याम सुंदर, राधा रानी को भजन सुनाओ। उसने भजन सुनाना आरंभ किया। भजन सुनाने पर श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसका आलिंगन किया, उसे हृदय से लगा लिया और बस इसी समय राजकुमार की नींद खुल गई और राजकुमार अब रोने लग गया। निरंतर 1 महीने तक वह इसी तरह रोता रहा। फिर एक दिन वह घर से निकलकर वन में जाकर मंत्र का जप करने लगा, युगल सरकार का ध्यान करने लगा और फिर उसे सचमुच गोपी का देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनाने की वही सेवा मिली जो उसने स्वप्न में देखा था। नारद जी को जब दर्शन हुआ तब एक सखी ने सब सखियों का परिचय दिया कि पूर्व जन्म में यह अमुक ऋषि थे, यह अमुक, इन्होंने यह मंत्र जपा था और ऐसा ध्यान किया था। उसी प्रसंग में नारद जी को उस सखी ने बताया कि जिस सखी के हाथ में वीणा देख रहे हो, वह पहले जन्म में राजकुमार रह चुकी है। सारांश यह है कि यूँ तो प्रेम कल्पों की साधना के बाद कभी किसी वडभागी को मिलता है, पर जब वह प्रेम मिलने का उपक्रम होता है तब एकाएक होता है। उसके लिए कोई साधना है, प्रेम मिल ही जाएगा, यह कहना नहीं बनता। हाँ, यह ठीक है कि सच्चे प्रेमियों, सच्चे भक्तों का संग अमोघ होता है। वह किसी न किसी दिन प्रेम उत्पन्न कर ही देता है। इस स्थिति में आने के लिए यदि हम अकेले रहने का स्वभाव बना लें, यानी शरीर संसार का अभाव हो जाए, तो एक सत्ता मात्र है, इसका निरंतर अनुभव करना है। सारे काम पड़े हुए हैं, बस उसमें चुप हो जाना है, क्योंकि काम हम नहीं कर रहे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो सारे के सारे काम हुए पड़े हैं, बस उसमें चुप हो जाना है। मनुष्य को यदि अकेला रहना आ जाए और चुप रहने का स्वभाव बन जाए तो सब कुछ हो जाएगा, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बस मुश्किल यही है, अकेले रहना और चुप रहना। ऐसा स्वभाव नहीं है हमारा।
एकांत में ही यह संभव है। हम एकाग्रता पसंद नहीं करते, शोर शराबा पसंद करते हैं। जैसा ही मौका मिलेगा फ़ोन कर 2-4 मित्र संगियों को बुला लेते हैं। चुप रहने का स्वभाव कैसे बनेगा? गपशप से अभी जी उबा थोड़ी है। अकेले रहना है, अपने साथ अपना अहंकार भी नहीं रखना। अहंकार से रहित होकर फिर एक ही सत्ता रह जाएगी, तुम ही तुम। फिर अपनी सत्ता माने तो ज्ञान, और परमात्मा की सत्ता मानना प्रेम। उसी सत्ता में फिर नित्य मिलन होगा। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह लंबा साधन है, यह सिद्धि नहीं है, यह भगवान की कृपा से होगा। एकांत भी भगवान की कृपा से अच्छा लगने लगेगा। इसका अभ्यास करना होगा। अकेलेपन में ध्यान लगाना है, स्वाध्याय करना है। अकेलेपन का अर्थ ये नहीं है कि अब सब चले गए तो मैं और मेरा फ़ोन, ऐसा नहीं। भगवान को प्रेम की गरज होती है तो भगवान अपने में से भक्त का निर्माण करते हैं। जब तक हम एक सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। इसी का नाम अभिन्नता है। इसके बाद ही प्रेम होता है, जब भगवान और भक्त में अभिन्नता आ जाती है। वे भिन्न भिन्न नहीं हैं। भक्त भगवान का ही अंश है, तभी प्रेम होता है। वह भगवान की ओर से ही होता है। और जब तक हम मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह प्रेम में नहीं जाने देगा। इसमें भगवान के साथ योग तो हो जाएगा, पर प्रेम नहीं होगा। जब तक प्रेम होने के बाद भी वियोग नहीं होता, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। और की मांग नहीं होती, क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं होता, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम अद्वैत में होता है, किंतु विरह के बिना नित्य योग पुष्ट नहीं होता। उस समय एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई सत्ता नहीं रहती। ना फिर जीने की इच्छा है, ना मरने का भय है। क्योंकि वहाँ कोई इच्छा ही नहीं है। शरीर निर्वाह की भी इच्छा नहीं रहती। संसार में जब तक तदात्मय दोष वाला अहम रहता है, तब तक ही संसार है। यह दोष मिटने के बाद संसार है ही नहीं। संसार की सत्ता का संबंध का महत्व का अभाव हो जाता है। जब संसार रहता है तब ही तो जीने की इच्छा होगी, मरने का भय होगा, पेट भरने की इच्छा होगी, परिवार का ध्यान आएगा। यह तो तभी आएगा जब तक हम जड़ता के साथ संबंध जोड़े रहते हैं। भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं रहेगी। हमें तो सिर्फ कर्म करना है। सबका मालिक वह है, सबके लिए व्यवस्था उसने कर रखी है। मुझे सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। अहम का जो प्रकाशक है, उसका संबंध भगवान के साथ है। हम नहीं, अहम के प्रकाश हैं। वह चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। इसके भीतर जड़ता का लेश मात्र भी नहीं है। हम जो परमात्मा के साक्षात अंश हैं, उसमें जड़ता का कोई मिश्रण नहीं। क्योंकि परमात्मा के अंश हैं, साक्षात अंश होने से मेरे में संसार का कोई भी अंश नहीं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं उस अंशी का अंश। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहम मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। सुनने सुनाने से कुछ समझ आने वाला नहीं है। एकांत में बैठकर गहरा विचार करना होगा कि मैं उनका सनातन अंश हूँ, तो मैं केवल परमात्मा का सनातन अंश हूँ। भगवान ने कहा यह जीव मेरा ही अंश है। इसी तरह हमें भी ऐसा ही मानना चाहिए कि मैं केवल भगवान का हूँ, किसी और का नहीं। मेरे में थोड़ा सा भी मिश्रण नहीं। जब तक मिश्रण करते रहेंगे तब तक संसारी संबंध ही अच्छे लगेंगे। अपने को परमात्मा का अंश मानना है और उस अंश पर विचार करना है कि मेरे में कोई संसार का मिश्रण है क्या। यह बातें साधारण नहीं, जो सुनते ही समझ में आ जाएं, लेकिन जब हम एकांत में बैठकर गहरा विचार करेंगे
और हमें पहले तो अकेले रहना आना चाहिए, उसके बाद चुप अपने आप हो जाएंगे। जैसे खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य की किरण है और सूर्य बाहर है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसीलिए जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। सारा जगत प्रकाश्य है और उसके प्रकाशक भगवान हैं। वहाँ प्रकाशक ही है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए तो मीराबाई ने कहा दूसरो ना कोई। जैसे सूर्य प्रकाशक है और सूर्य का प्रकाश है, सूर्य अद्वितीय है, वे एकदम अकेले हैं, परमात्मा केवल अकेले हैं। ऐसे ही हमें भी अकेले होना है। इसी को कहा न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्ष्यम। सब महर्षियों का मैं आदि हूँ, यह देवता लोग मेरे प्रभव को नहीं जानते, क्योंकि ये सारे देवता मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। तो साधक को जब धीरे धीरे समझ आने लगता है तो उसके भीतर शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और इस शंका का निरूपण करने के लिए हमें बिल्कुल अकेले होना होगा। जैसे हम गहरी नींद में अकेले होते हैं, ऐसे ही जागृत में भी अकेले रहना है, इसका अभ्यास करना है। गहरी नींद में यदि किसी की दुकान भी जल जाए तो जब तक हमें जगाया नहीं जाता तब तक दुकान के जलने का दुख नहीं है। मैं एक सत्ता हूँ, शरीर से अलग होकर अपनी सत्ता को देखना, वह सत्ता ही अकेलापन है। इस सत्ता का हमें परमात्मा की सत्ता में मिलाना है, तब केवल परमात्मा तत्व ही रह जाएगा। अपने आप को पहचानना है। अपनी सत्ता है यह ज्ञान है, और परमात्मा की सत्ता है वह विज्ञान है। और अपनी सत्ता को परमात्मा की सत्ता में मिला देना, तेरी रज़ा में राज़ी हो जाना, यही असल विज्ञान है। साधक उपासक सदा अकेले ही रहे। अकेले का अर्थ है हमारा मन भी साथ में रहे, बुद्धि भी साथ, इंद्रिया भी साथ नहीं रहे, किसी प्रकार की कामना ना रहे तो हम अकेले ही हो जाएंगे। कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, शरणागति है। तब हम ममता, कामना, अहमता से रहित होते हैं, तभी तो अकेले होंगे। हमें जागृत में सुषुप्तिवत बस चुप रहने का अभ्यास करना होगा। ऐसा दिन भर में 20-25 बार, 50 बार करना है, तो इससे परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाएगी। भगवान भी अकेले हैं। जब तक हम अकेले नहीं होंगे तो भगवान से मिलना नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जब हम अहम के साथ दो होकर जाते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। जब हम अकेले होंगे तो भगवान अकेले आएंगे। हर गोपी के साथ कृष्ण ने नृत्य किया। यहाँ अकेले होने का अर्थ है कोई भी शरीर साथ ना रहे, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण, न अहम, कुछ भी नहीं। एक सत्ता का रहना ही वास्तव में अकेला होना है। हम लोग संसार में क्रिया पदार्थ में लगे हैं, इससे किसी को भी अहम स्फूर्ति नहीं होती, इससे हमारे अहम का भाव नहीं होता। संसार तो तब है जब मैं रहे। जैसे हमारे सामने बर्फ़ की सिल्ली रख दी जाए तो उसे हम बर्फ़ कहते हैं, तो संसार है, और जल कहते हैं तो परमात्मा है। जो संसार हमें भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है वह संसार नहीं, परमात्मा है। बर्फ़ देखने वाला संसारी और जल देखने वाला परमात्मा को देख रहा है। उसके मूल में, बर्फ़ के मूल में तो जल ही है। वह भक्त है, संसार नहीं, परमात्मा ही है। हमने ही भूल से उसे संसार माना है। परमात्मा की राह में ना साथी रहे, ना किसी का साथ रहे, ना किसी पर निर्भरता रहे। जब तक हमारे साथ साथी हैं तो हम परमात्मा से दूर हैं। केवल अनुभव रहे, इसलिए परमात्मा तत्व अनुभव स्वरूप है, अनुभव करने वाला ना रहे। जब तक हम साथियों की तलाश में रहेंगे भगवान से दूर रहेंगे। और जब ये सब कुछ बिखर जाता है तब एक परमात्मा तत्व की सत्ता ही हमें दिखती है, दूसरों ना कोई। तभी समझ में आता है। मीराबाई ने जो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यह सत्ता को लेकर नहीं, संबंध को लेकर कहा है। जैसे भगवान ने भी साथ साथ भागवत गीता में कहा है, मतः परतरम नान्य किंचित दस्ते धनंजय। तो यह सत्ता को लेकर कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।
मेरे तो गिरधर गोपाल, यह साधन अवस्था की बात है, यह साधन है। यह सारी जो चर्चा है साधक के जो प्रश्न उठते हैं उसको लेकर है। अकेले होते ही सब बातें समझ में आ जाएंगी। अकेले रहना अर्थात एक सत्ता परिपूर्ण है, यही अकेलापन है। प्रभु अकेले थोड़ी रहने देंगे हमें, हमारे में प्रभु आकर मिल जाएंगे और फिर सिर्फ एक भगवान ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारी सत्ता मिट जाएगी। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाए, तो फिर दो रह ही नहीं गए ना। अकेले रहना ज्ञान है, प्रभु का रहना विज्ञान है। भगवान कहते हैं वह सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। यह अकेले रहने से समझ में आएगा। दत्तात्रेय जी भी तो अकेले ही थे और चुप भी थे। पिंगला नाम की वैश्या विदेह नगर में रहती थी और वह रोज सज धज कर अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसा करती थी। एक दिन वह खूब सज धज कर श्रृंगार कर महल की अटारियों पर अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे धन देने वाला आ जाए। वह इसके लिए बहुत बेचैन थी। अपनी अटारी पर चढ़कर दूर तक देखती, कोई कहीं से आ रहा है क्या। एक दिन ऐसे ही निराश होकर सोचने लगी, पुरुष यदि सुखी होता मेरे पास क्यों आता, और यदि मैं सुखी होती तो मुझे पुरुष की आवश्यकता क्यों होती। इसी उलझन में पड़ी हुई वह सोचने लगी कि पुरुष मेरे पास सुख के लिए आता है, तो उनके पास सुख नहीं है तभी तो मेरे पास आते हैं। मेरे पास सुख नहीं, इसलिए तो मैं पुरुष की इच्छा कर रही हूँ। यह पिंगला नामक वेश्या का वर्णन नहीं किया है, यह तो हमारे जीवन का वर्णन है। इसलिए हम लोगों का जीवन भी वेश्या के समान है। यह वास्तव में जीव के स्वभाव का ही वर्णन है। रात के समय में भगवान दत्तात्रेय निकले। वे ऐसे उन्मत्त दशा में निकले कि वे एकदम अवधूत वेश में हैं। अकेली पिंगला ने उस रूप में भगवान दत्तात्रेय को देखा, विचार किया इसके पास कुछ भी नहीं, तब भी मस्त है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उधेड़ बुन में फंस कर जाग रही हूँ। जैसे ही भगवान दत्तात्रेय का दर्शन हुआ, उसको लगा आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। उसी क्षण सारी आशाएं छोड़ दी, क्योंकि उसने सोचा आशा ही दुख का कारण है, ये कामना ही दुख का कारण है, और निराश होना परम सुख। इससे वह तत्काल सो गई। सुखम सुस्वागत पिंगला। ऐसे ही हम संसार से निराश होकर सुखपूर्वक सो जाएंगे, तभी हम अकेले होंगे। तो संसार में जब प्रतिकूलता मिलती है, अपमान मिलता है, तो वह भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान अब हमें अकेला करना चाहते हैं। उस प्रेम गली जो अति सांकरी है उसमें प्रवेश कराना चाहते हैं। तो संसार से निराश होना कोई बुरी बात नहीं है। संसार में धोखा मिले, प्रतिकूलता मिले, मित्र मंडली टूट जाए, संगी साथी छूट जाएं, तो यह कोई दुख की बात नहीं है, यह तो कृपा की बात है। और इस कृपा को मनाएं और इस कृपा को देखें, शुक्राना करें उस परमात्मा का कि यह अकेलापन, यह एकाग्रता, यह एकांत जो आपने बख्शा है, आपके ही करीब लाने के लिए यह आपकी तरकीब है। तेरी रज़ा में राज़ी। जब एक उपासक, एक भक्त ऐसा देखने लगता है, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब वो इस प्रेम गली में अपने प्रीतम प्यारे को ढूंढ लेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार।